और शांत रहिए। आज फिर एक न्यू कविता के बारे में बताएंगे। गोधली वासु का क्लास 10 का आप लोग 5वां नंबर कविता है क्या? 5वां नंबर भारत माता। यह बहुत ही अच्छा है कविता, ठीक है। इसमें एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। ध्यान रखिए क्या है भारत माता। जो कविता है यह हमारे भारत माता जो क्या है कविता है, यह हमारे किनके द्वारा लिखा गया हुआ? हाँ, कविता कवि का नाम है, कविता का नाम ये है भारत माता, कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। याद रखिएगा भारत माता कौन लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत लिखे हैं। कोई दिक्कत? सुमित्रा नंदन पंत लिखे हैं। उसके बाद इनके बारे में यूनिक कुछ लिखे हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौन जिले में हुआ था? अल्मोड़ा जिले में हुआ था। अब हुआ रमणीय स्थल, एक स्थल है जो बहुत ही रमणीय है, बहुत ही अच्छा है, जिसका नाम था कौशानी में हुआ था। वो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में है, मतलब वहाँ पे पड़ता है, राज्य वहाँ का। अब इनके माँ का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? हाँ, सरस्वती देवी। सरस्वती देवी। एक नोट आपको बता दे आपकी जानकारी के लिए, याद रखिएगा। एक नोट में बात बता दे जानकारी के लिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ध्यान से देखिए यहाँ का, इनके माँ से संबंध। जब इनका जन्म हुआ था, किनका? सुमित्रा नंदन पंत का जब जन्म हुआ था तो 6 घंटे बाद, याद रखिएगा कितना घंटे बाद? 6 घंटे बाद, यानी 6 घंटे के बाद इनकी माँ यानी सरस्वती का क्या हो गया था? निधन हो गया था, देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। ये नोट याद रखिएगा। यानी 6 घंटे कहने के मतलब समझते हैं ना? 6 घंटा यानी एक दिन भी नहीं, बहुत ही कम समय। यानी ये अपने माँ का प्यार नहीं पा सके। अच्छा सही, बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी। तुम्हारा टाइम मिल गया बउआ? बैठो, जल्दी बैठिए ना। बेंच खाली नहीं है क्या? सब बेंच, चलो बैठो। लेट से आएगा तो बेंच नहीं है तो टूल पे बैठो, नहीं तो नीचे बैठो। ना से नीचे ना बैठो, बैठो। हो गया एडजस्ट? टाइम से आ जाओ। देखिए सुनो, अरे क्या, लुक मी, हमको देखो और मेरे पढ़ाई को देखो। देखिए ये जो है, यानी याद रखिएगा कि इनकी यानी सुमित्रा नंदन पंत जो है, ये इन्होंने अपनी माँ का प्यार नहीं पाया। यानी इनका जब जन्म हुआ था, जन्म हुआ था तो 6 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद? 6 घंटे के बाद लाइट गया काम रुक जाओ। कितने घंटे के बाद? 6 घंटे के बाद। देखो तो लाइट बोर्ड में है क्या? आगे देखो तो बोर्ड में है, पता नहीं ना मैं नहीं है, चला गया वास्तव में। क्या? आ जाओ बैठ जाओ। चलो दिखाई दे रहा है ना बउआ? चलो तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, इनके 6 घंटे बाद, इनके जब जन्म हुआ था 6 घंटे के बाद इनकी माँ सरस्वती का मृत्यु हो गया। इनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत।
जैसे अब हुआ अंकित, आप पूछा कि पंथ क्या है, टाइटल है। जैसे मेरा टाइटल है गुप्ता, आपका टाइटल है सिंह, है ना? है किसी का ओझा टाइटल है, ओझा रहता है ना, अब पलक ओझा है, ठीक है। आप किसी को चौहान, किसी का टाइटल है, किसी का शाह, यही टाइटल है। आप समझ गए हैं? हाँ, किसी का यादव है का, विकास यादव, विशाल यादव, अरे किसी का कोई है, हाँ सब यादव जी है का? अरे तुम है, ओझा जी है, ओझा जी कुछ इधर है, और सिंह जी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो ए बबुआ, यस सर, ठीक हो? देखिए, हाँ तो तुम्हारा छोड़ दिया, चलो मनुष्य, देखो इधर शाह जो है तुम्हारा टाइटल, तो इसीलिए बाबू पूछा था कि सर पंथ क्या था, पंथ टाइटल है, ठीक है। अब देखिएगा, अब गंगादत्त पंथ, ठीक है ना। अब देखिएगा, इन ये कौसानी टी स्टेट में अकाउंटेड थे, ये कारोबार, यानी इनके पिता सुमित्रा नंदन पंथ के पिता क्या थे, काउंटेड थे, कौसानी के टी एस्टेट में अकाउंटेंट का काम करते थे। और इनका निधन हुआ था, किसका निधन हुआ था, सुमित्रा नंदन पंथ का निधन कब हुआ था, 29 दिसंबर 1900। इनके द्वारा रचित एक कविता है, लिखा गया कविता है जो भारत माता है। ये कितना मजा वाला कविता, कितना अच्छा है, हम लोग फीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा इस कविता के माध्यम से हम चर्चा कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भारत माँ के बारे में सोच सकते हैं कि भारत माता क्या चाहती है, ठीक है। हम इस कविता के माध्यम से बात करेंगे कि भारत माता क्या चाहती है। हम सब लोग अपने आप से क्या है, बिजी, अपने आप में क्या है, तो बिजी है। हम सब लोग अपने आप में क्या है, बिजी है। में कर रहा है बालों, पिटाई खाएगा, ठंडा इतना मार देंगे, देख लो ये देख लो, ये सब यूज होता है इंटर में। तुम लोग में भी यूज करेंगे, बात रुक जाओ, तुम लोग अभी बर्दाश्त हद से ज्यादा जा रहा है ना। अब जो पीछे लेट होने वाला है, जो लेट से आने वाला लड़का सब है, कल से नीचे बिठाएंगे और एडजस्ट नहीं कराएंगे, चुप हो गया है एडजस्ट। इधर टाइम से आ जाने तो हमको ऐसे मत ना कि सीट नहीं लगेगा, नहीं मिला, देखो इधर। तो क्या बता रहे थे बाबू, हाँ जैसे हम लोग अपने आप में बिजी रहते हैं, क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। कोई रहता है, कोई लड़का रहता है स्टडी में बिजी रहता है, बहुत अच्छी की बात है। कोई लड़का अपने काम में बिजी रहता है, क्या खेत बाड़ी का काम होता है उसमें बिजी रहता है। कोई अपना पंची में बिजी रहता है, दूधाला पर चल जाता है, कोई गछवानी में चल जाता है, ट्रिंग ट्रिंग हेलो हेलो करने को चल जाता है। यानी कहने का मतलब हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, काम है। आपके विशाल सर है, हम भी बिजी हैं, हम दिन भर आप ही के सेवा में हैं, आप ही लोग के सेवा करते हैं, तो हम भी, तो तुम लोग मेरा सेवा करता है, चलो ठीक है। कहीं ना विशाल सर आपका सेवा दिन भर करते हैं, तो अपने आप में, लेकिन इस पार्ट निकाला है, इस पार्ट लिखा गया है भारत माता। तो भारत माता के बारे में सोच लेते हैं थोड़ा देर, 1 घंटा 2 घंटा हम सोच लेते हैं भारत माता क्या चाहती है हम लोगों से, है थोड़ा सा फीलिंग कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, समझे ना। तो देखिए आपके जो है भारत माता, ध्यान से देखिएगा, भारत माता जिसमें हम लोग रहते हैं, जो धरती, जो भूमि हमें अन्न उपजाऊ करती है, मतलब अन्न देती है, खाने को हर सुविधा देती है। पृथ्वी जो धरती है हर सुविधा हम लोग को देती है। हमको क्यों, पूरे जीव जंतु को देती है, पेड़ पौधा को देती है यह भूमि। तो इसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि नहीं। जैसे पिछले कविता में बताए थे स्वदेशी के बारे में सोचे कि अपना देश का जो वस्तु है वो विलुप्त हो रहा है, विदेशी वस्तु का उपयोग किया जा रहा है। माल जाल के बारे में पढ़ाए थे, है ना। आज पढ़ाएंगे हमारे भारत माता हमसे क्या चाहती है, कल्पना करेंगे कि भारत माता से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है।
कल्पना करेंगे कि भारत माता हमको क्या बोल रही है, एक कल्पना करेंगे कि भारत माता हमसे बातें कर रही है ना जी। समझ में आया जी। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत माता, देखिए क्या है पहला स्टेप, पहला पैराग्राफ में क्या है, भारत माता ग्रामवासिनी खेत में फैला है श्यामल धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। भारत माता ग्रामवासिनी, वह कितनी अच्छा बात कह रही है भारत माता। आगे क्या, तो भारत माता का नाम लेते ही लाइट आ गया, यह एक करिश्मा है भारत माता का। इसलिए हर सुबह आप लोग 8 बजे से कोचिंग है, तो सुबह आप लोग उठ जाइए, आपका जो आप डेली रूटीन बनाए वो पढ़ने के लिए 2 घंटा पढ़िए। आप पहले उठने तो पहले जय भारत माता, ठीक है। आजकल का क्या है, उठने तो पहले एकदम आँख क्या है, आँख बंद आगे पंछी है मोबाइल, और मोबाइल में जन्म पड़ता है। भारत माता का फोटो रखेगा लोग कौन सी हीरोइन के गुड मॉर्निंग, भारत माता गुड मॉर्निंग मिलती है। आप सुनो, अच्छा है। तो आप मोबाइल एकदम सुबह आंख मूंद के खोलेगा लोग, तो फोटो भारत माता का रखेगा लोग, सरस्वती माता का रखेगा लोग, दुर्गा माता का रखेगा लोग, शंकर जी के रखेगा लोग, नहीं रखेगा लोग कौन सी बॉलीवुड का हीरोइन रखेगा लोग। मतलब कौन सी विदेशी वाला जो हीरोइन है वो सब रखेगा लोग, उससे हारेगा लोग का क्या रखेगा लोग, भोजपुरी के हीरोइन लगेगा, मोटे के सब रखेगा लोग। लोग आओ से नहीं तो उनको रख दी लो। तो इस देखिए अब आते हैं पार्ट में, आते हैं नहीं देखिए। अच्छा, इसके पहले जो हम पार्ट पढ़ाए थे 1 से लेकर 4, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछ डालिएगा, एक्स्ट्रा क्लास से उसमें पूछिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है बिना शर्माए, बिना कोई लजाए कि सर पीटेंगे, सर क्या बोलेंगे कि हमने, कोई भी डाउट है जो पीछे पढ़ चुके हो पूरा पूछ सकता है, पूरा एकदम पूछ सकता है। कोई भी डाउट है जो पीछे पढ़े, लेकिन अगर डाउट रहेगा ना तो एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कितना प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कोई भी डाउट हो जो पढ़ा चुके हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। देखिएगा क्या हो रहा है, बोला है कि जो खेतों में फैला है श्यामल मतलब होता है सांवला, जो मैला है, जो सांवला है। देखिए धूरा बड़ा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में क्या होता है, गंगा यमुना आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा। ये कहने की कितना अच्छा बात है, कि कितना अच्छा बात बोल रही है। देखो क्या बोल रही है, वो सुनिए क्या बोल रही है। ये भारत माता हम लोगों से कहने की कोशिश कर रही है, यानी यह बोल रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की भारत माता कह रही है, यानी भारत माता के द्वारा है कि जो हमें जो खेत होता है ना, खेत जिससे हमको अनुभव जागरूक होता है, फसल उगाते हैं, अपने जीवन का पेट पोषण करते हैं, पोषण है अपना पोषण करते हैं, तो इससे कितना सुख है हम लोगों को। हम लोगों के साथ साथ हम लोगों के साथ जो पक्षियां हैं वो भी आनंद लेती है भारत माता को। भारत माता का जो ये है वो भी आनंद लेती है। जैसे मान लो कि फसल उगा लेते हैं, फसल उगाने के बाद जो अपने खेत की क्या करते हैं, जुताई करते हैं, तो देखिएगा खेत को जुताई करने के बाद जब बीज को यानी कोई बीज बोते हैं तो कुछ पक्षियां आती है हमारे खेतों में, क्या वो कुछ पक्षी आती है वो खाती है। तो यानी कहने का मतलब वो जो सांवला जो मैला आंचल है, जो आंचल है किसका है, भारत माता का आंचल है ना, एक प्रकार के जो वो है। इसके लिए हम लोगों को क्या है फायदा तो है, उसके साथ साथ पृथ्वी पर यानी भारत में रहने वाले, ठीक है, हर जीव जंतु का फायदा है उससे। उसके बाद देखिएगा धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी का प्रतिमा उदासनी। यानी कह रहा है कि उस गंगा यमुना में पीछे मुंह फूल देंगे, कौन है कहते बोलो क्या बोल रहा है, तो
चुट्टा हरामी। गुरु नानक की जन्म कब हुआ था बोलो तो? बस हो गया, पीछे पढ़ाया सब खत्म, अल्लाह करने में संत रहता है। घर पे पढ़ता है, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्ही को बोल रहा है, तुम्ही को क्या नाम है? गोलू। घर पे क्यों नहीं पढ़ता है? चुप, बातें करने में, घर पे बात नहीं होता है कि यहाँ पे क्लासरूम में बात आ जाता है। देखिए तो बोले कि जो जल है वो आंसू जैसा गंगा यमुना बह रही है, ठीक है, यानी जो गंगा यमुना जो बह रहा है वो भारत माता का आंसू है, ठीक है, आंसू है। वो बोल रही है कि हम आना चाहते हैं ग्राम वासिनी, यानी गांवों में बसना चाहते हैं। कहाँ बसना चाहते हैं? गांव में। तो याद रखिएगा, भारत माता कहाँ बसना चाहती है? ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है, तो शहरों में कि गांवों में कि दोनों में, तीन में से कोई नहीं, गांव में। याद रखिएगा, गांव में। भारत माता गांवों में क्या करना चाहती है? बसना चाहती है। क्यों? क्योंकि बाबू शहरों की अपेक्षा, शहरों के वातावरण की अपेक्षा गांवों का वातावरण काफी शांत और काफी सज्जन और काफी अच्छा है, ठीक है। यानी शहरों में जो रात दिन जो गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, हॉर्न भी जाता है, इंडिकेटर भी जाता है गाड़ी का, इंडिकेटर नहीं जलाता है लोग साइड वाला वो यानी कहने पा रहे हैं ये कौन कर रहे हैं कि सुमित्रा नंदन पंत कर रहे हैं कि भारत माता है वो गांव में बसना चाहती है, शहरों में नहीं। क्यों? क्योंकि शहरों का जो वातावरण है, जो शहरों का गाड़ी है, ईंधन है, वाहन जितने भी है, उससे तो पहले तो उनका कान फट जाता है। क्या किनका? भारत माता का कान फट जाता है। कल्पना कर रहे हैं, ठीक है ना, कि एकदम दिन रात हॉर्न की आवाज, उसके बाद शहरों में जो प्रदूषण है, जितने फैक्ट्रियां हैं, जितने गाड़ी जो है, जितने वाहन है, मोटरसाइकिल से लेकर कार से लेकर ट्रक से लेकर बस से लेकर, ये जितने भी है आपका, उससे क्या होता है? प्रदूषण निकलता है ना, वो प्रदूषण पूरा वहां के शहरों के वातावरण में वो फैल जाता है, जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वास्तु जो हम लोग का ये है, क्या है बुआ? हाँ, जो हम लोग का, हाँ, जो ये हम लोग मानव जीवन है उसमें भी काफी दिक्कत होता है ना। इधर देखिए काफी दिक्कत होता है, फिर भी तो इसीलिए बोलते हैं कि हम जो है शहरों में बसना नहीं चाहते। हम कहाँ बसना चाहते हैं? तो काफी तकलीफ है कि शहरों में से गांव में आने का मन कर रहा है, गांव में आना चाहती है। क्यों? क्योंकि गांव का वातावरण काफी शांत होता है, गांव का माहौल काफी शांत, गांव में जो हवा ले सकते हैं वो स्वच्छ ले सकते हैं। गांव में भी गाड़ी का उपयोग होता है, वाहन का उपयोग होता है, लेकिन उससे ज्यादा उतना उसके तुलना में बहुत कम, 10% 5% होता है गांव में, ठीक है। तो इसलिए गांव का जो खेत खलिहान है, जो गांव का क्या है, खेत खलिहान है, वह क्या है होगा, काफी उनको अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे कहाँ आना चाहती है? गाँव में। यानी भारत माता गाँव में बसना चाहते। क्यों? क्योंकि ये सब बातें जितना भी बताए हैं वो सब लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है कि 30 कोटि संतान, अच्छा तुम लोग क्या बात पढ़ता है? अभी यहाँ पे बुला कर अभी सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद देखना। अभी बस यही ना, अभी जस्ट इसी पर सवाल पूछेंगे, उसके बाद देखना। देखिएगा, 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध सुविध शोषित निर्वस्त्र मूढ़ अजान अशिक्षित निर्धन मत मस्तक तलदर निवासी, यानी कर रहे हैं उनको काफी दुख लग रहा है कि इनको भारत माता को यह कहते हुए। क्या भारत माता के द्वारा यह है
अब ये सुमित्रा नंदन बोल रहे हैं कि हमारे देश में अभी भी 30 कोटि का मतलब होता है कितना? 30 करोड़ आबादी है। यानी सॉरी हमारे भारत के अभी भी 30 कोटि यानी 30 करोड़ क्या है? संतानें हैं। यानी 30 हमारे आबादी तो है ही और उसमें से कुछ क्या होता है 30 कोटियां रखेगा लोग 30 कोटि 30 अभी भी वो क्या है नग्न तन यानी आधा अर्ध कपड़ा बोले ना आधा कपड़ा पहनकर जीवन अपना बिताते हैं, आधा पेट खाकर अपना रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो अशिक्षित है। ध्यान रखिएगा वो क्या है? अशिक्षित है मतलब वो अनपढ़ है। इससे काफी दुख है किनको? इससे काफी दुख है किनको? इनसे काफी क्या है? दुख है उनको। इसलिए ये आना चाहते हैं। इसलिए क्या करना है? वो आना चाहते हैं गांव में, आना चाहती है सॉरी भारत माता गांव में, ताकि इन 30 कोटि संतानें या जो है भारत माता के इन भारत में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, भारत माता की क्या संतानें हैं। तो 30 कोटि जितने भी संतान हैं जो आधा पेट खाकर ठीक है और आधा कपड़ा पहनकर आधा वस्त्र पहनकर अशिक्षित हैं, इनसे काफी हमदर्दी है, काफी दुख है इनको। इसलिए बोले कि अगर हम गांव में जाएंगे तो इन सबको हम राहत देंगे। ठीक है, इस पे काफी दुख प्रकट करते हुए क्या करती है भारत माता? यह बोलती है। अब देखिए स्वर्ण से पद पद तल लुंगठित धरती सासायुनी मन कुंडिती क्रंदर कपिल अधर मल विस्तृत राहु ग्राही सरहेनु हासी। यानी कह रहे हैं कि पहले आप लोगों को तो पता होगा हमारे भारत में क्या था? स्वर्ण यानी सोना की चिड़िया। ये बोल रहे हैं था, आपको नहीं पता है? था अंग्रेज के जमाना में बोल रहे हैं कि था। उसके बाद हाँ देखिएगा ये बोल रहे हैं यानी इन्होंने बोल रहे हैं कि भारत में सोने के जो चिड़िया था क्या था? सोने के सोना का जो चिड़िया था वो अब नहीं है। कुछ उस समय हम लोग की जो दिमाग था, हम लोग के जो दिमाग यानी जो हम लोग का क्या था होगा बुद्धि विवेक था, उतना अभी जितना हम लोग का विकसित उस समय नहीं था। इसलिए वो क्या हुआ था कि वो अब सोने का चिड़िया नहीं है। वो सोने का चिड़िया अभी भी बन सकता है, अभी भी बना सकते हैं अगर हम में एकता हुई तो। इसलिए वो क्या कहती है भारत माता कि हम गांव में आना चाहते हैं। भारत माता कहाँ आने के तरस रही है? गांव में। भारत माता कहाँ रहना चाहती है? गांव में रहने की कोशिश कर रही है। और सुनिए उसके बाद सुनिएगा भारत माता कह रही है वो काफी चिंता प्रकट कर रही है। अपने ही घर में प्रवासी उसको महसूस हो रहा है। अपने ही घर में यानी भारत में ही भारत माता को क्या हो रहा है? घुटन महसूस हो रहा है। वो चाहती है कि हम कहाँ आए? गाँव में आए। वो चाहती है कि हम कहाँ आए? गाँव में आए। इसलिए सुनो वो चाहती है कि हम गाँव में आए, इसलिए उसे घुटन महसूस होता है। ठीक है, तो ये इस पार्ट से जितने भी आप लोग क्वेश्चन बने किताब से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, सबसे पहले आओ यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब दो सब। ठीक है, हम बता रहे हैं। पीछे से आओ, उसको बोला इधर जल्दी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे चलो हटा दो कनपट्टी। अब हटा दो, फिर कौन लेना बात भाई? हाँ चलो यहाँ पे चलो, यहाँ पे चलो, चलो बात नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, नहीं ठीक है और
नहीं, इसी में तो दिखाना है। आप दिखाए थोड़ा इधर देखो। हाँ चलो बताइए क्वेश्चन। भारत माता कहाँ बसना चाहती है? भारत माता के कितने संतान अभी भी आधा पेट खाते हैं या अदर वस्त्र पहनते हैं? कितने? 30 कोटि। ठीक, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। 20 के दांत के रचयिता कौन है? जाओ बैठो, मिटाओ तो। चलो तुम आओ मानो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ जाओ। तेरा टीचर का तो लोग बोल रहे हल्ला मत करना। चलो यार बल तो बच गया, तुम आओ जल्दी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कौन बोला? अभी बोल लो। तो तुम सब कुछ है बराबर एक होता है, तुम भी है ना यहाँ पे, तुम बता रहे। चलो बोलो tan थीटा के sin cos के पद में बताओ। tan थीटा के sin cos के पद में बताओ। tan थीटा जो है ना, इसको sin और cos के पद में बताओ क्या होगा। tan थीटा का सूत्र होता है tan थीटा बराबर कोई भी सूत्र बताओ, कोई भी tan थीटा का सूत्र बताओ। बोलो cos sin cos बटा sin थीटा पकड़ाया है। sin थीटा बटा cos क्या होता है? चलो आइए ऐसा एक होने से ना उल्टा पुल्टा भी लग जाता है। बात करेगा नहीं तो और एक बताओ, बताएगा तो बच जाएगा, नहीं तो ऐसा भी आगे बना दीजिए। बुरा नहीं करो तुम। अच्छा तो एकदम कंफर्म है क्या? 20 की तक क्या? चलो गिरधर, जो गिरधर है वह सेन साहब के यहाँ कौन किसका काम करता था? किरानी के। गिरधर का बेटा का नाम बताओ। मद किस खेल के लिए दोनों में झगड़ा हुआ? लड्डू के खेल के जाओ बच गया। चलो रे आप देखो बाकी तुम आओ। हां तुम आ जल्दी। तो ये को क्वेश्चन तक याद नहीं क्या वही क्वेश्चन पिटाएगा ना? हां पिटाते हां क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हैं? क्वेश्चन याद है ना? बोली याद है तो सुना ना याद चला हां पास कर रहा है। मुझे हंसी आ रहा। चलिए बताओ प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। ठीक है सर, ठीक है। इसके करें चलो उधर से देखो, उधर देखो। बाबू आप लोग कोई क्वेश्चन पूछिएगा? कोई पूछेगा? पूछो पूछो जल्दी। कौन बोला जी? ए उठो जल्दी, जी बोल के उठो। इसके दांत का जन्म कब हुआ? इसके दांत का जन्म हुआ था? चुप करो। ए बैठो 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 बैठो। चलिए बताओ क्वेश्चन बताओ हुआ। धातु और धातु में किन्हीं एक अंतर तुम बता दो। धातु और अधातु। हाँ धातु चमकदार होता है, अधातु चमकदार नहीं होता है। चलिए बॉडी बता दो। ये कुछ नहीं है तो बोलिए। अरे बताओ ना।
धातु पर कुछ मतलब एथी करने पर आवाज करते हैं और धातु पर उतना नहीं करते हैं। तो बोलो बढ़िया से अब क्यों कि धातु को किसी हथौड़े से या किसी पदार्थ को पीटने से विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होता है, बट अधातु को पीटने धातु को उदाहरण बताओगे तू? धातु को उदाहरण नहीं, सब परिभाषा क्या बोलते हैं इसमें ये नहीं। लाख सर जी क्या मारते हैं? एक बार जल्दी जल्दी वो अच्छा तो बोलवे करने बोलिए ना। तो उसका उदाहरण बोलो। ऐसे ही है। दांत ना तो सर जी वो 3-4 को तो बोलिए थे यहाँ। ये जल्दी 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 लाख सर जी। हैं क्या आप दिमाग जल्दी लाख सर जी आए थे। जल्दी 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 लाख सर जी 3-4 को तो सुनेबे करनी हां। ये गाड़ी को काका के कितना देर वेट करा दी। अच्छा चलो इससे और क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, अगर 5 को पूछेंगे 5 को मेरा तो सर जी ये कोने बात को है। तेरा नमस्कार कहते मारी मारी जोर से गाड़ी ए चलो आप और आशा करती हूँ आप जल्दी आप जिसे सुन लेना चलो बेवकूफ तुम चलो इधर तरफ देखो, इधर लगे एक तरफ देखो। तुम तो हमसे भी बड़ा है ना, इधर चलो देखो हटा हटा लगे लगा है तो हमसे भी बड़ा है ना जी। इधर तक इधर देखो हमसे भी लंबा है। आगे जाके भविष्य में क्या बनेगा? आर्मी में जाएगा। आर्मी में क्या जीडी में तो बुनियाद पड़ेगा तो ना। चल तो बाबू तुम उठो कोई क्वेश्चन पूछो हिंदी में पूछना। हाँ हिंदी में पूछो सीधा टरा को एकदम आर्मी में जाएगा समझ रहा है वीडियो बोल तो तुमको खाएगा क्या वीडियो पे एकदम शेर है। चलो जब शेर में जाना है फौज के सेवा करना है, सॉरी भारत माता की जो पढ़ाई उसका सेवा करना है तो तुम कितना शर्माएगा, तुम तुझे पे ऐसे ही छाट देगा। चलो सीधा उठो को चलो बोलो ए लड़की उठो। निशान कोई क्वेश्चन पूछो हिंदी एक पूछना निशान ऐसा मत कर पूछे। उठो जल्दी ना माइक के ना हिंदी के पूछो ना हमको हिंदी के पूछो। सुजान के आंगन में गणानंद क्यों जाना चाहते थे? बताइए। क्योंकि वो घानानंद थे ना, उनका शारदा पूरा नहीं हुआ था, इसलिए तो उनका क्या सजा था? क्या क्या बात किया? बहुत अच्छा बोला कि वो नहीं जब वो जिंदा थे तो जिंदा थे तो उनका जो कहना था कौन उधर देखो ना, हमसे क्या बता रहा है वो पूछ रही हम तो आपसे बता रहे हैं तो उनको सुना रहा सुन आप सुनाई दे रहा है बुआ। चल नेक्स्ट क्योंकि उनका जो शारदा था ना वो कहना था ठीक है बोलो जो का उनके क्या क्या प्रेम कर देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन पूछो जल्दी। हिंदी एक पूछेगा एक और कोई हिंदी है। हाँ पूछो पूछो इसका हिंदी तक आर्मी में जाएगा हिंदी कैसे कर रहा है। चलो तो अच्छा रिजल्ट लाओ ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछो पहले हैं हैं सूत्र तो नहीं सही पूछो जो मन करे पूछो। हिंदी हैं cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर sin थीटा बराबर sec थीटा cos मुआ देंगे sec थीटा बराबर sin फोड़ देंगे कपार। cos थीटा बराबर क्या होता है? ऐसे ही है। हाँ लंबटा लंबटा कौन अब मैं तो रुकिए ना आज जान कर बड़ा हिंदी में पूछेगा तो दूसरा तो पूछवाइए ना सर जाओ आओ विशाल जल्दी इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं देखो एकदम बढ़िया से आ जल्दी
नियम को लंघन नहीं तो तुम गया था ना इसीलिए जिसने तुम बोला मार गया था ना तुम जल्दी आओ जल्दी जो लाइट हो गई जल्दी आओ चलो बाबू हम बोले सब हिंदी चलो हम मन का हिंदी का कोई क्वेश्चन पूछो तो क्या हो जाए बहादुर किन कारणों से अपने घर छोड़ दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा बहादुर आपसे क्वेश्चन पूछ बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया मां मैं अपनी मां के जन्म से वाह ये सही है सर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? याद नहीं है वो जन्मवा का नियत रही है एग्जाम में आता है ठीक है हम नोट्स दे देंगे उसका बैठिए नेक्स्ट पूछा तू बनी हिंदी है क्या पूछना है हाँ जल्दी जल्दी पिता का नाम क्या था? हैं? नानक के पिता का हाँ काली चंद्र खत्री चुप कहानी में पूछ कहानी कोई पूछा बोलो सेन साहब ठीक है जो गाड़ी सेन साहब के पास जो गाड़ी था किस रंग का था कहानी कितना का था 7,500 के 7,000 की बहुत अच्छा गुड बताइए कृष्ण को चोर क्यों कहा गया मक्खन चुराने के लिए और बाचनियों के दम पर अपना लड़कियों को मोहित करने बहुत अच्छा जाओ दे तो देखिए एकदम जो पढ़ा रहे हैं वहीं पर रात से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं आएगा अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं आएगा लेकिन जो ऐसे दे चोर को मुंह फोड़ देंगे सुबह में 1 घंटा 2 घंटा कम से कम करो सुबह में याद करो सब शाम को सब लिखने वाला काम करो ये कम से कम 5 घंटा करो कम से कम कोचिंग पढ़ाते हैं ना 10 बजे 8 से 10 12 तक जितना पढ़ाते हैं सब हम लोग तो हम जितना कोचिंग पढ़ाते हैं यानी कितना 4 घंटा मेरे पास पढ़ता है ना तो वही 4 घंटा एक विशाल स्टडी पॉइंट में रहता है ना तो मेरे कैंपस में 4 घंटा रहता है तो 4 घंटा के अलावा 5 घंटा और कहीं मतलब घर पे पढ़ो घर पे सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी ठीक है आप लोग का अच्छा है कहानी याद है इसके साथ साथ मैथ साइंस में क्या करो ठीक है मैथ साइंस में आप लोग फोकस करो ठीक है ना चलिए निकालिए मैथ की कॉपी निकालिए मैथ का इंग्लिश में